मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। आज हम यूरोप को डिस्कस करेंगे। यूरोप के कुछ स्टैटिक्स पार्ट देख लें। जैसे अगर यूरोप को कॉन्टिनेंट को देखें तो विश्व के 6.8% पर है फैला हुआ, और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है तो 1,01,80,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। और इसकी रैंक देखें तो विश्व कॉन्टिनेंट में 6वें रैंक पे है, और अगर पॉपुलेशन पे देखें तो ये कौन से नंबर पे है, 3रे नंबर पे है। चलिए कुछ बाउंड्रीज को देख लें, जरा आप इसको देख लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, हम यूरोप की बाउंड्रीज को देखते हैं जो फॉर्म होती है और नेचुरली तरीके से यानी प्राकृतिक रूप से यूरोप को अलग करती है। हम ये जानते हैं यूरोप जो कॉन्टिनेंट है वो किसका पार्ट है, वो यूरेशिया का पार्ट है। यूरेशिया एक कॉन्टिनेंट को कहते हैं, यानी एक पूरी प्लेट है जिसे हम यूरेशिया कहते हैं। और प्राकृतिक रूप से यूराल माउंटेन क्या करता है, यूरोप को एशिया से अलग करता है। यूराल के आपके पूर्वी साइड क्या है, एशिया कॉन्टिनेंट शुरू हो जाता है, और यूराल के पश्चिमी साइड क्या है, यूरोप है। तो इसीलिए हम प्राकृतिक रूप से यूराल को एक विभाजक के रूप में मानते हैं। अब हम अगर नीचे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, तो आपका कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर भी एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैस्पियन सागर और ब्लैक सी यानी काला सागर के बीच में एक छोटा सा माउंटेन पड़ता है, जिसे कि हम माउंटेन काकेकस के नाम से जानते हैं। ये भी बाउंड्री फॉर्म करता है। तो आपसे एग्जाम में हो सकता है पूछे कि कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में कौन सा माउंटेन है, या उसके बाउंड्री पे कौन सा माउंटेन है, तो आपको बताना है काकेकस पर्वत है। और काकेकस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, वो है एल्ब्रस। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, एल्ब्रस। अब हम देखते हैं कि ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी जो है वो एक तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक जुड़े हुए हैं, जिसे हम सी ऑफ मरमरा के नाम से और जानते हैं, ठीक है। और अगर हम भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी को देखते हैं, ये मेडिटेरियन सी है ना, मेडिटेरियन सी को यानी भूमध्य सागर को देखते हैं तो इसमें 3 छोटे छोटे आपको सागर मिलते हैं। तो पहला सागर क्या है, एजियन सागर, ठीक है। एजियन सागर और काला सागर के बीच में एक जल संधि है, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, क्योंकि मैंने ये डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद ये जो सागर है उसका नाम क्या है, एड्रियाटिक सागर। ये जो है वो क्या है, एड्रियाटिक सागर। और ये जो सागर है ये क्या है, टेरिनियस सागर। ये तीनों को अगर मिला दिया जाए तो क्या कहते हैं, मेडिटेरियन सागर यानी भूमध्य सागर, ठीक। अब भूमध्य सागर के अगर हम अंटार्कटिक की तरफ आते हैं, यानी उत्तरी अंटार्कटिका, ये महासागर है आपका अंटार्कटिका ओशन। तो अगर अंटार्कटिका ओशन और भूमध्य सागर को जो नहर जोड़ती है, यानी जो संधि जोड़ती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जिब्राल्टर की संधि, ठीक। ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर हम उसके फिर ऊपर में बढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है बिस्के की खाड़ी। बिस्के की खाड़ी आपका पड़ता है। उसके बाद और ऊपर बढ़ रहे हैं तो हम देखते हैं कि इसको कौन अलग कर रहा है, यहाँ पे उत्तर सागर, ठीक है, उत्तर सागर है ये, ठीक। तो आप अंटार्कटिक ओशन में देखते हो तो उत्तर सागर मिलता है, फिर बिस्के की खाड़ी मिलती है, फिर ये जो पार्ट है ये पानी का, ये क्या है, ये है बाल्टिक सागर, ठीक। ये पॉइंट याद रखिएगा, बाल्टिक सागर है। बाल्टिक सागर के ऊपर में ही इसे बोलते हैं गल्फ ऑफ बोत्सनिया, ठीक है, गल्फ ऑफ बोत्सनिया के कहते हैं। और ये जो पार्ट है इधर जो सागर है उसे बोलते हैं नॉर्वेजियन सागर। क्या बोलते हैं, नॉर्वेजियन सागर। और एक यहाँ पे भी पानी है, इसे क्या कहते हैं, श्वेत सागर या फिर व्हाइट सी के नाम से इसे जानते हैं। तो ये हो गई आपकी कुछ बाउंड्रीज जो इसके चारों तरफ हैं, कुछ सागर हैं, ठीक है, गल्फ हैं और पहाड़ियाँ हैं
जो इसको नेचुरल तरीके से अलग करती है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, पूछा जाता है। अब हम देखते हैं कि यूरोप को अगर देख रहे हैं तो यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो एक प्रायद्वीप है। देख रहे हो ना, इधर चारों तरफ पानी ही पानी है, इसके उत्तर से लेके आपके पूरे पश्चिमी भाग में, फिर आप इधर दक्षिण भाग में भी देख रहे हो, पूरा पानी पानी है। ऊपर क्या है, अंटार्कटिक ओशन है, ठीक है। आपका पश्चिम में क्या है, तो आर्कटिक ओशन है। और आपका दक्षिण में अगर देखते हो तो क्या है, ये आपका भूमध्य सागर है। और पश्चिम में तो एक यूराल पूरा माउंटेन है जो अलग कर रहा है। तो ये पॉइंट है। अब हम देखते हैं कि अगर हम इसे यूरोप को अगर एक प्रायद्वीप मानते, इसलिए हम यूरोप को महाप्रायद्वीप भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, महाप्रायद्वीप। और यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए ये एक पार्ट है, ठीक। आपका प्रायद्वीप मतलब वह क्षेत्र जो कि तीनों तरफ से समुद्र से या पानी से घिरा हुआ है। तो ये अगर पार्ट देख रहे हो, जो लैंड बॉडी है, ये क्या है, तीनों तरफ से घिरी हुई है। फिर एक ये देखिए, इस लैंड बॉडी को क्या कहते हैं, ये जो है, ये लैंड बॉडी जो है, इसे क्या कहते हैं, ये कौन सा प्रायद्वीप है, ये स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप है। क्या है, ये स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप है। और एक ये भी तो पार्ट है, ये भी तो पानी से घिरा हुआ है तीनों तरफ से। तो ये कौन सा पार्ट है, इसे कोला प्रायद्वीप कहते हैं, यानी कोला पेंसुला कहते हैं। इसे स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप कहते हैं, यानी स्कैंडिनेवियन पेंसुला। उसके बाद ये है, ये क्या है, जुटलैंड प्रायद्वीप, ठीक है, जुटलैंड प्रायद्वीप पेंसुला। और एक ये भी तो प्रायद्वीप है, ये देखिए ये वाला पार्ट, ये क्या है आपका, इसे कहते हैं आइवेरिया प्रायद्वीप। क्या कहते हैं, आइवेरिया प्रायद्वीप। और ये भी तो है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इटालियन प्रायद्वीप, ठीक है। तो अब है हम, ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप बेसिक चीज़ें अब थोड़ी सी पढ़िए। इसके बाद हम इसमें जो कंट्रीज़ है पूरी कितनी है, 50 कंट्रीज़ हैं इसमें आती हैं, कितनी, 50 कंट्रीज़। तो हम उसके कैपिटल भी देखेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बनती हैं, और साथ ही साथ और भी चीज़ें हैं जो इसको हम पढ़ेंगे। तो जैसे हमने देखा, ये देखिए ये पॉइंट, यूरोप महाद्वीप में सबसे ज़्यादा प्रायद्वीप पाए जाते हैं, इसलिए इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं, या फिर प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। हमने देखा आइवेरियन प्रायद्वीप, ठीक। आइवेरियन प्रायद्वीप में 2 देश आते हैं, कौन कौन, पुर्तगाल और स्पेन, ठीक। कौन आता है, पुर्तगाल आता है, स्पेन आता है। फिर हमने देखा जुटलैंड प्रायद्वीप, जुटलैंड में भी 2 देश आते हैं, कौन कौन, डेनमार्क और जर्मनी, ठीक। ये पॉइंट याद रखिएगा। फिर स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में देखते हैं, तो स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में 2 आते हैं, एक आता है नॉर्वे, एक आता है आपका स्वीडन, ठीक है। फिनलैंड नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये तो इधर बॉडी होगी ना, इधर चारों तरफ पानी घिरा रहना चाहिए। तो ये है आपका स्वीडन, और ये है आपका क्या, नॉर्वे। और स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप जो है वो 5 देशों को मिलकर बनता है, ठीक। वो कौन कौन से हैं, आपका स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, ठीक। फिर इधर आपका है डेनमार्क, जिसे जुटलैंड प्रायद्वीप में है, ठीक। और आपका इधर है क्या, आइलैंड, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और फिनलैंड जो है, फिनलैंड जो है उसे हजारों झीलों का देश कहते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब हम आगे धीरे धीरे जैसे कॉन्टिनेंट को पढ़ेंगे तो उसकी कैपिटल कौन सी है। आज तो हमने सिर्फ प्रायद्वीप को पढ़ा है, ठीक है, और उसकी बाउंड्रीज देखी है आज के सेक्शन में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।